बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि हमें ना कनाडा तो जाना है, हमें अभी भी कनाडा जाना है, हमें कनाडा में सेटल होना है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर हम कोई पाथवे चूज करते हैं, चाहे वो एलएमआई हो, डायरेक्ट पीआर हो, स्टडी वीजा हो, विजिटर वीजा के थ्रू वर्क कन्वर्ट करवाते हैं वर्क परमिट में, दैट मींस एलएमआई पे, या हम इंट्रा ट्रांस बिजनेस करते हैं, या हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, वहां पे अपना वर्चुअल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने वहाँ पे बिजनेस लेते हैं, 51% स्टेक लेते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम लेना तो चाहते हैं, हम जाना भी चाहते हैं, हम सेटल भी होना चाहते हैं, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हम जिस पाथवे को चूज करते हैं, क्या ये पाथवे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, टर्म्स ऑफ फ्यूचर, इन फ्यूचर में हमें पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी सीआर स्कोर काफी हाई जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के पीएनपी बंद हो गए, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम बंद हो गए, आरएनआईपी क्लोज हो गए, और इतने ड्रॉ निकल नहीं रहे। अगर ड्रॉ निकल रहे तो सीसी निकल रहे, एटलीस्ट कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वाले ड्रॉ निकल रहे, और जो स्कोर जा रहा है 509 से नीचे आया ही नहीं है लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर। और बहुत सारा ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा लोग हैं करने वाले, इतने सारे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, एट मींस ओवरऑल 3 मिलियन टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स राइट नाउ कनाडा के अंदर, और 1 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं कनाडा के अंदर राइट नाउ। आज सितंबर 25 है, मैं आज की बात बता रहा हूं, सितंबर 25 2024 में मोर देन 3 मिलियन टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स एंड 1 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड पीपल है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि अगर हम ये पाथवे चूज करते हैं, हमें एजेंट कंसल्टेंट ये बोल रहा है भाई हम तुम्हें करवा के दे देंगे, 1 साल बाद लॉयर बोल रहा है हम तुम्हें करवा के दे देंगे, हम बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, कोई बना रहा है पॉजिटिव वीडियो बना रहा है, कोई नेगेटिव वीडियो बना रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उसका हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हमें पीआर पॉसिबल है या नहीं है, अगर है तो हमें क्या करना है। देखो, मैं आपको ना 2 वीडियो दिखाना चाहता हूँ और एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। पहले आप ये 2 वीडियो देखो, एक इमिग्रेशन मिनिस्टर की है मार्क मिलर की, और दूसरी भी आईआरसीसी के अंदर जो मिनिस्टर है उनकी वीडियो है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, क्या सॉल्यूशन है इसका, और क्या सिनेरियो चल रहा है, और आपको क्या करना चाहिए, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन मैं आज थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगा। और इन्हीं के मैं वर्ड्स आप देखना, ये पहले बात वीडियो ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहे हैं और ये किस चीज़ को पाथवे को कह रहे हैं कि इन इन चीज़ की डिमांड है। और मैं आपको वही कहूँगा कि अगर आप इन चीज़ों में जाते हो, इन कोर्सेज को लेते हो, या इन इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, आपको आराम से पीआर मिलेगा। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू। और ये भी मैं बात करूँगा, अगर अपने आप स्पाउस को बुलाना चाहते हो तो आपकी स्पाउस का वीज़ा अप्रूव कैसे होगा, यू विल गेट एन आइडिया। Students and postgraduate work permits will also be limiting work permit eligibility to include only spouses of highly skilled, specialized workers such as C-suite executives, scientists, engineers, lawyers, professors, and technicians, or of workers in sectors where there are those key labor shortages. Spouses of workers in critical sectors like healthcare, construction will also obviously continue to be eligible for those work permits. 99% of economic growth in Canada is reliant on newcomers to keep coming to this country, full stop. And so the core of the Levels plan is critical, and Mark and it's a delicate balancing act to get it right with the comprehensive approach that he's mapped out. But there's something else. By 2032, our entire growth as a country, population growth, will be based on newcomers coming to this country. And this is also against a backdrop. I'll go into a sector of the economy right now. 400,000 skilled trades workers will retire by 2032. It's the great tsunami. It's just happening. Demographics is destiny. The other piece, though, is that with all the building that we're doing, the things that we want to achieve, we've got another demand of about 300,000 more skilled trades workers. So you can see that we have a challenge of making sure we have enough people with the right skills to get the right training to fit into the jobs that are needed so that we can grow the country. And that's why Mark and I and our departments are working so closely together, and we have broken down silos between our ministries so that immigration and labor market needs are very closely tied together. तो यह सिंपल सा फंडा है, अगर आप हेल्थ केयर में आते हो, क्रिटिकल वर्कर में आते हो, सही इंडस्ट्री में आते हो, आप स्किल बेस में आते हो, कंस्ट्रक्शन में आते हो, आप जो स्किल बेस के अंदर ना 100 प्लस स्ट्रीम्स है। मशीन ऑपरेटर हो गया, प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गया, डिजाइनिंग हो गया, वेल्डिंग का वर्क हो गया, कारपेंट्री का वर्क हो गया। हेल्थ केयर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती है। अपने हेल्थ केयर में किसी भी चीज़ के अंदर हो, आप एलिजिबल हो, क्योंकि हेल्थ केयर का अलग से भी ड्रॉ होता है। हेल्थ केयर के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के अंदर, उसके अंदर भी हेल्थ केयर के अंदर अलग से ड्रॉ होते हैं,
और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। और इसके जो ड्रॉ होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, इवन स्किल बेस्ड के भी, कंस्ट्रक्शन के भी, आईटी फील्ड के अंदर भी। और आपकी एज भी बहुत मैटर करती है। साथ ही साथ आपका जो स्पाउस है, जैसे उन्होंने बोला वीडियो में, स्पाउस का आपका वीज़ा तभी अप्रूव होगा जब वो इन डिमांड इंडस्ट्री के अंदर आता है। अदरवाइज आप भूल जाओ, आपको नहीं, आपके स्पाउस को नहीं मिलेगा। इवन आप एलएमआई पे भी जाते हो ना, लो वेज एलएमआई में भी आपका वर्क परमिट अप्रूव होगा, आज के टाइम पे होगा। अनटिल अनलेस अगर आप किसी एरे गरीब यूजलेस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आते, अगर आप स्किल बेस में आते हो, कंस्ट्रक्शन में आते हो, हेल्थ केयर में आते हो, आईटी में आते हो, तभी पॉसिबिलिटी है। इन्हीं की डिमांड है, इन डिमांड, ये दिस इज अ डिमांडिंग इंडस्ट्री। इनमें आपको पीआर भी मिलता है और इनमें आपको आराम से वर्क परमिट भी आपका अप्रूव होता है। आप किसी और एलएमआई लेते हो, लो वेज एलएमआई, आई विल गिव यू गारंटी, नॉट श्योरिटी, 100% आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट होगा। इवन इफ यू हैव अ प्री अप्रूव्ड एलएमआई, आपका नाम भी चढ़ जाए, आप वर्क परमिट का अप्लाई करो ऑनलाइन, तब भी आपका रिजेक्शन होगा ही होगा। आप फ्लैग पुलिंग करो, माइट बी चांसेस 10 to 15% की आपको आराम से मिल जाएगा। अदरवाइज आपको दिक्कतें आएगी, आपका वहां भी फ्लैग पुलिंग में भी रिजेक्शन हो जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप इंडियन इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट दैट यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि क्या सिचुएशन है, एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि आप कहाँ पे खड़े हो और आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इस पॉइंट्स टेबल के हिसाब से। अगर आप ये रिपोर्ट देख पा रहे हो, दिस इज द एक्सप्रेस एंट्री टूल ब्रेकडाउन, जो सितंबर 19, 2024 का है, मींस अभी एक हफ्ते पहले का ही है। दिस इज द करंट सिनेरियो। अगर आप इसमें सीआरएस स्कोर देखोगे, मैं ये आपको एक्सप्रेस एंट्री का सीआरएस स्कोर बता रहा हूँ, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर आप चेक करोगे 601 से लेके जो 1200 के बीच में जो इनके पॉइंट्स बनते हैं, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 764, और जिनका 501 से लेके बिटवीन 600 बनता है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट है 11,752, और जो 451 से लेके 500 है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट है 61,769, एंड 491 से लेके 500 है, उनका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 11,352। सी, आप बाकी लिस्ट पढ़ लेना। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो यार, कनाडा में ना पीएल लेना ईजी है। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, there are lots of streams, there are around 104 different categories, streams, different pathway है। अलग प्रोविंस के अपने अपने पाथवे भी है, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स भी होते हैं, रूरल स्ट्रीम्स भी होती है, आरएनआईपी भी होता है, डबल आरएस भी होता है, अल्बर्टा टाइप भी होता है, बीसी टेक्नो भी होता है, एआईपी भी होता है। हर प्रोविंस का अपना अपना पीएनपी भी होता है। बहुत सारे पाथवे है, इवन फ्रैंकोफोन कैटेगरी है, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, बट आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। यू हैव टू चेक बाय योर सेल्फ, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको उस पाथवे को चूज करना चाहिए। अगर आपकी एज 30 से पहले है, या 34 से आप अंडर 34 हो, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है टू गेट इन द पीआर पाथवे। बट आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वेस्ट के अकॉर्डिंग कैनेडियन स्टैंडर्ड, वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा होगा, साथ ही साथ आप जो पाथवे को चूज कर रहे हो और जिस प्रोविंस में जा रहे हो, जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो, जो नॉक कोड आप ले रहे हो, जिस पोजीशन में आप जा रहे हो, वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आपको जॉब अप्रूवल लेटर से, आपका टायर 1, टायर 2, टायर 3 के अंदर आते हो तो आपको उसके भी 50 पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आपको एलएमआई के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, या आपको मैं, अगर आप ओपन वर्क परमिट पे आते हो तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है। देखो चीज़ें बहुत सारी है, बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, yes, it is easy, still it is easy to get into the Canadian pathway, but it's all depend upon your profile and the province, industry you choose, and your past experience, qualification, in simple language आपका CRS score, और आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो और किस इंडस्ट्री से आप आए हो, ये सब मैटर करता है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम भी कर सकते हो, एंड इफ यू नीड अ सेशन आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।